बीते दिनों तिरुपति मंदिर को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी पूरे भारत में रही है और इस कंट्रोवर्सी के पीछे जो मेन रीजन था वो यह था कि तिरुपति मंदिर के मेन प्रसाद यानी कि लड्डुओं में बीफ लार्ड और फिश ऑयल के मिलाने की खबर सामने आ रही थी। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में तिरुपति के मेन प्रसाद यानी कि लड्डुओं में बीफ लार्ड और फिश ऑयल जैसी अशुद्ध चीजें मिलाई गई थी। और आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्या है इसके पीछे की सच्चाई, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अब जानते हैं कि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई। अगर मैं आपसे यह कहूं कि इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद से हुई है, जब से आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट बदली है। अब हुआ कैसे, तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की स्टोरी क्या है। जब पूरे भारत में लोकसभा 2024 के इलेक्शन चल रहे थे, तो उसी दौरान 13 मई 2024 को आंध्र प्रदेश की विधानसभा चुनाव भी हुए थे और इस इलेक्शन में चंद्रा नायडू बाबू की पार्टी टीडीपी, पवन कल्याण की पार्टी जनसेना और भाजपा एक साथ लड़ी थी। और जब 4 जून 2024 को आंध्र प्रदेश विधानसभा के जब रिजल्ट आते हैं, तो टीडीपी, जनसेना और भाजपा पार्टी मिलकर 175 सीटों में से 164 सीटें हासिल करके वहाँ की रूलिंग पार्टी वाईसीआरपी, जो जगन मोहन रेड्डी की पार्टी थी, उन्हें भारी बहुमत से हरा देती है और आंध्र प्रदेश में अपनी गवर्नमेंट बना लेती है। और चंद्रबाबू नायडू के सीएम बनते ही उन्होंने जून 2024 को एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जे श्यामला राव को टीटीडी यानी कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थल का नया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रसाद की क्वालिटी की जांच का आदेश दिया और इसके लिए कमेटी बनाई गई थी। प्रसाद के टेस्ट और क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कमेटी ने सुझाव दिए। साथ ही प्रसाद में यूज होने वाली घी की जांच के लिए नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड गुजरात में सैंपल भी भेजे। और जब जुलाई में इसकी रिपोर्ट सामने आती है, तो यह पता चलता है कि इसमें बीफ लार्ड और फिश ऑयल थी और इन सभी के अलावा सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, जैतून का तेल, नारियल, कॉटन सीड और अलसी भी थे। लेकिन जो सबसे ज्यादा शॉकिंग और सैड न्यूज थी वह थी बीफ लार्ड और फिश ऑयल का होना। लेकिन हम में से कई सारे लोग हैं जो कि बीफ और लार्ड का मतलब नहीं जानते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर बीफ और लार्ड क्या होते हैं। पहले हम बात करते हैं बीफ की। बीफ जानवरों की चर्बी को धीमी आंच पे पकाया जाता है और इसके पकने के बाद इसमें सिर्फ फैट ही बचता है, जो बिल्कुल ही घी की तरह दिखता है, इसलिए इसे घी में आसानी से मिलाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं लार्ड की। आखिर ये क्या होता है। यह सुअरों की चर्बी से बनाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा चिकनी होती है और इसलिए इसे बहुत ही आसानी से घी में यूज किया जा सकता है। लेकिन जब रिपोर्ट में लार्ड, बीफ और फिश ऑयल पाई जाती है, तो इसके बाद टीटीडी ने तमिलनाडु के डिंडीगुल स्थित में एआर डायरी फूड्स की तरफ से भेजे गए घी के स्टॉक को वापस कर दिया और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। इसके बाद टीटीडी ने कर्नाटक मिल्क फेडरेशन से घी खरीदना शुरू कर दिया। वहीं जब तिरुपति के लड्डुओं की कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा बढ़ गई, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने चारों कंपनी से घी के सैंपल मंगवाए और इसमें से एक कंपनी की घी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया, क्योंकि उसमें मिलावट की बातें सामने आई थी। और फिर गवर्नमेंट ने उस कंपनी को नोटिस भेजकर इसका रीजन मांगा और एक रिपोर्ट की माने तो यह नोटिस एआर डायरी फूड्स को भेजे गए थे, जिनके घी के टेस्ट में बीफ, फिश ऑयल और लार्ड जैसी चीजें पाए गए थे। हो सकता है कि इस कंट्रोवर्सी के बाद गवर्नमेंट उस कंपनी पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी, साथ ही जुर्माना भी लगवाएगी, क्योंकि इस मंदिर के प्रसाद से लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई है और मंदिर के प्रसाद में इस तरह की छेड़छाड़ करना कतई हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह कंट्रोवर्सी सामने कैसे आई। तो चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन पिछले 50 सालों से डिस्काउंटेड रेट पर ट्रस्ट को घी दे रही थी। वहीं हर 6 महीने में मंदिर में 1400 टन घी लगता था, लेकिन जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट पे सप्लाई देने से मना कर दिया, जिसके बाद जगन मोहन की गवर्नमेंट ने 5 फार्मों को सप्लाई का काम दिया था और इनमें से एक थी तमिलनाडु के डिंडीगुल में स्थित एआर डायरी फूड्स और यह वही कंपनी है जिसमें गड़बड़ी की मामले सामने आए हैं। लेकिन जब जुलाई में आई रिपोर्ट में मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी की पुष्टि होती है, तब टीडीपी की गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को 2 महीने के बाद इसे पब्लिक किया और आंध्र प्रदेश के नए सीएम चंद्रा नायडू बाबू ने 18 सितंबर को आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम जगन सरकार को तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में यूज किए जाने वाले घी में बीफ और फिश ऑयल मिलाए जाने की बात कही थी, जिसे टीडीपी की गवर्नमेंट ने एक लैब रिपोर्ट को दिखाते हुए अपने आरोपों की पुष्टि किए थे। वहीं आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी इस बात पे अपना दुख जाहिर किए और जब से तिरुपति मंदिर का कंट्रोवर्सी की यह बात सामने आई है, तब से यह मुद्दा राजनीतिक और धार्मिक बन चुका है। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद जगन मोहन रेड्डी और उनके कुछ अन्य सदस्यों पे एफआईआर दर्ज भी हुए हैं। वहीं जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने मंदिर के लड्डुओं में चर्बी की बात को लेकर वहां के हाई कोर्ट में अपील की है। इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर प्रसाद कंट्रोवर्सी पर सीएम नायडू से जवाब मांगने की रिक्वेस्ट किए हैं। इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी ने लेटर में यह लिखते हैं कि सीएम चंद्रबाबू नायडू की तरफ से तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की पवित्रता, अखंडता और प्रतिष्ठा को कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को झूठ बोलने वाले व्यक्ति भी कहे हैं।
साथ ही इसके अलावा और भी कई सारी बातें इस लेटर में लिखे हैं। अगर हम इस कंट्रोवर्सी को राजनीति और धर्म से हटाकर देखें तो रिपोर्ट यह बता रही कि उस घी में लार्ड, बीफ और फिश ऑयल थे। अगर हम हिंदुओं के स्थाओं से देखें तो मंदिर वह स्थान माना जाता है हिंदुओं के लिए जो सबसे ज्यादा पवित्र है, और इसके अलावा वहाँ के प्रसाद को भी शुद्ध माना जाता है, और उसी शुद्ध प्रसाद में अशुद्ध चीजें मिलाई जा रही है जो कि लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाती है, और इसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन होना चाहिए। साथ ही उस कंपनी पे जुर्माना भी लगाना चाहिए। वहीं लास्ट फ्राइडे 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए यह कहा कि वो कोर्ट को राजनीति का अखाड़ा बनने नहीं देंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति मंदिर के लड्डू कंट्रोवर्सी को लेकर एक इंडिपेंडेंट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, जिसमें टोटल 5 मेंबर होंगे, जिनमें 2 CBI के मेंबर, 2 आंध्र प्रदेश पुलिस के मेंबर और एक FSI के मेंबर के साथ इस SIT का गठन किया है, और इस SIT जांच की निगरानी CBI निर्देशक के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के CM के सार्वजनिक बयान पर सवाल उठाते हुए यह कहते हैं कि लैब रिपोर्ट बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट यह भी कहते हैं कि क्या सबूत है कि तिरुपति लड्डुओं में दूषित घी का यूज किया गया था। तो यह है शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कंट्रोवर्सी। आई होप इस टीम के द्वारा इस कंट्रोवर्सी के पीछे की सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाए। वैसे आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।